पहले क्या सिद्धि पुरुष नहीं थे? गुरु वशिष्ठ वगैरह जो थे ये क्या थे? सिद्धि नहीं थी इनके पास? आरोप तो भी लग रहा है कि अंधविश्वास फैला रहे हैं। ऐसे पाखंडी, ऐसे मतलब जितने लोग हैं इस सब धर्मों में है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो। और बागेश्वर बाबा का वहाँ जाने के बाद छोड़ दीजिए, मैं तो इतना उनसे जो है मतलब आकर्षित हूँ, इतना मतलब उनको मानता हूँ, अपने दिल से मानता हूँ कि मैं अगर हमारे बोलते हैं कि अपने भूत या अपने इससे बोलते हैं इसको मारो, इसको मारो, इसका गला दबा दो, इसका गला दबा दो। क्या ऐसा संभव है क्या कोई इष्ट आके और गला दबा दे? अभी हम गोलघर में थे तो एक भाई मिले हैं जो बता रहे हैं कि बागेश्वर धाम का कुछ तो चमत्कार है, तो इनको उनके चमत्कार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्यों बिलीव है और क्या ये पॉसिबल है इस साइंटिफिक युग में कि कोई इंसान पर्चे पे वो लिख के सारी बातों को बता देते हैं। तो आपको लगता है कि किसी इंसान को देखने मात्र से उसके बारे में पिछला और आने वाला है उसके बारे में बताया जा सकता है? संभव है? देखिए, बागेश्वर धाम बहुत ही शक्तिपीठ है और बागेश्वर बाबा का वहाँ जाने के बाद छोड़ दीजिए, मैं तो इतना उनसे जो है मतलब आकर्षित हूँ, इतना मतलब उनको मानता हूँ, अपने दिल से मानता हूँ कि मैं अगर हमारे पर कोई कष्ट पड़ता है तो मैं उनको यहीं से याद करता हूँ और मेरा वो कष्ट को जो है निवारण होता है। यहीं से निवारण होता है। मैंने एक दो ऐसे देखे हैं कि उस काम को मैंने किया है और मुझे उपाय किया है और हमारा कल्याण हुआ है उस चीज से। अच्छा जी, मैं बहुत मानता हूँ और मैं वहाँ जाने के बहुत ही इच्छुक हूँ, लेकिन अब उनकी इच्छा नहीं है। जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक वो बुलाएंगे नहीं, ये भी मुझे सत्य है। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए कुछ चला खला भी हो सकती है, अपने लोगों को बुलाते हो, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके उसके बारे में बता देते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई। जैसे मान लिया अगर वहीं के क्षेत्र के लोग हैं तो चलो ठीक है, हम एक बार इस पे संशय हो सकता है, लेकिन कोई संशय नहीं है। कहीं का भी कोई भी आदमी जाता है और वो तुरंत जो है जो आप पूछते हैं वो पर्चे पे पहले लिख के आ जाता है। अच्छा, कहते हैं इसको माइंड रीडिंग भी कहते हैं इसको? हाँ, माइंड रीडिंग वाली कोई बात नहीं, ये सिर्फ शक्ति की बात है। अच्छा, हाँ, और ये शक्ति तो आई कैसी? शक्ति बालाजी सरकार की है। वो भी एक इंसान है, जब आप उनको देखेंगे, उनकी बात चाल, बोल चाल, नाक नक्श सब कुछ देखेंगे तो वो कोई ईश्वर नहीं है, वो एक बाबा है। बाबा इसलिए है कि वो सनातन को रिप्रेजेंट करते हैं। हनुमान जी वहाँ पर स्वयं विराजमान है, वहाँ मंदिर है बागेश्वर धाम का, तो एक आस्था है, तो इस वजह से भी लोग जुड़ रहे हैं और एक चमत्कार ऊपर से। आस्था इसी को कहते हैं कि जैसे मैं अभी तक गया नहीं और मैं फेसबुक पर ही इनको देखा था एक बार, और जब से मैं देखा हूँ तब से मैं इनका बहुत ही इनसे ललायित हूँ मिलने के लिए। लेकिन ना ही समय मिल पा रहा, ना ही वो बुला पा रहे हैं। जिस दिन वो बुला लेंगे मैं उस दिन अवश्य ही जाऊंगा, चाहे जहाँ हो, चाहे जिस स्थिति में हूँ। ये तो मुझे पूरा विश्वास है। वो समाज में लोग कह रहे हैं कि अंधभक्ति फैलाया जा रहा है। देखो, समाज है, हर लोग हर तरीके की बात करते हैं। ये तो कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, कर्म करना नहीं है, बाबा के पास जाना है। जब कुछ करोगे ही नहीं, घर में ही मान लिया बैठे बैठे पड़े रहोगे तो एक दो रोटी कौन देगा आपको? जब कमाने वाले आप ही अकेले हैं, कहोगे खाली भगवान दे देगा, तो भगवान कहाँ देगा? हाँ, कर्म करिए, भगवान तो देगा ही, निश्चित देगा। मेहनत करेंगे तो भगवान देगा, अवश्य देगा। अब मेहनत ही नहीं करेंगे तो भगवान क्या देगा? कुछ कर्म करने के साथ साथ, जैसे आप कर्म करते हैं, आप मैं जहाँ तक जान रहा हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। राम मोहन सिंह हूँ और मैं प्राइवेट ड्राइवर हूँ, प्राइवेट जॉब में हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। मैं गोरखपुर में हूँ इस समय और रहने वाला लखनऊ का हूँ। ये बताइए, आप कर्म कर रहे हैं, आप एक ड्राइवर हैं और आप कर्म कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपको हर महीने मिलता होगा और समस्याएं तो हर सबके जीवन में लगी रहती हैं। तो कर्म करने के साथ साथ आप जो है इन चीजों पे भी बिलीव कर रहे हैं। लोग कहते हैं जो कर्म नहीं करते हैं वो जाते हैं वहां पर, अंधविश्वास है, कर्म करेंगे नहीं वहां बाबा के पास पहुंच जाएंगे। आप तो कर्म भी कर रहे हैं, उसके बाद भी विश्वास कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे कि मान लिया हम कर्म कर रहे हैं और मान लिया कि हम सैलरी हमें कुछ भी मिल रही है, जो भी मिल रही हो, चाहे 10,000 मिल रही हो, चाहे 20,000 मिल रही हो, और हमारे पास खर्चे तमाम है। हम खर्चे को भी संयत रखें, अपने सैलरी के हिसाब से अपना खर्चा चलाएं, तो और उसके बावजूद भी जब तमाम प्रकार की जैसे कहीं बीमारियां लगी रहती हैं या कुछ लगी रहती हैं ऐसी,
तो उसमें संशय होने लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमें बाहरी शक्ति से जो है हमें नुकसान पहुंच रहा है या कोई हमें बहुत बाधाओं से कोई दिक्कत पहुंच रही है। इस ऐसे में ही हम लोग जो है वहाँ जाते हैं और आप जाना चाह रहे हैं। तो इससे अंधविश्वास फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? नहीं, क्यों अंधविश्वास फैल रहा है भाई? हमारे जो है हिंदुत्व की जो शक्तियां हैं, क्या हमारे जो देवी देवता हैं क्या वो अंधविश्वास में हैं? क्या हम अपने देवी देवता को मान रहे हैं तो उनको क्या अंधविश्वास फैला रहे हैं? देवी देवता पे तो श्रद्धा वो अलग एक पहलू हो गया। हम किसी धर्म और किसी भगवान पे वो नहीं कर रहे हैं, हम एक इंसान पे कर रहे हैं सवाल, जो कि कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी सिद्धि है कि मैं आपको देखने मात्र से आपके बारे में बता दूंगा और आपका उपाय भी बता दूंगा। तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, पहले क्या शक्तियां नहीं थी? पहले क्या सिद्धि पुरुष नहीं थे? गुरु वशिष्ठ वगैरह जो थे ये क्या थे? सिद्धि नहीं थी इनके पास? लोग तो पहले तो जो है तो आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, कैसे प्रमाण हम लिया जा सकता है? मेरा भी नहीं हुआ होगा, तो हम कैसे बिलीव कर लें इसे? अगर आज के डेट में फैक्ट पे बातें चलती है, लोग कहते आपसे कल के डेट में ये कहें कि क्या नाम उस समय तो हमारा जीवन ही नहीं था, तो मैं कैसे बिलीव कर लूं? हमारा जीवन नहीं था, हमारे पिताजी का जीवन होगा, नहीं उनका था तो उनके पिताजी का जीवन होगा। तो एक ये जैसे मान लिया किसी न किसी तरीके से तो हम लोग इस चीज को जान ही रहे हैं। आज इतिहास बता रहा है इससे इतिहास बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री राम हैं, हनुमान जी हैं, ये सब सभी देवी देवता जितने हैं सब हैं। तो क्या ये किसी ने इनको देखा है? अभी तक किसी ने देखा नहीं, लेकिन शक्तियां इनकी इतनी अद्भुत हैं। मानो तो ईश्वर, नहीं तो पत्थर है। तो मानने पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। आप बागेश्वर धाम में मानते हैं? और बागेश्वर धाम हम जाएंगे, बहुत ही इच्छुक है जाने के वहाँ के, और बहुत ही हम यहीं से उनको बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। एक लोग यहाँ पर और हैं, उनसे पूछते हैं बागेश्वर धाम बाबा के बारे में आप जान रहे हैं? जानते हैं, टीवी न्यूज देखते रहते हैं। मतलब यूट्यूब वगैरह पे देखे हैं? हाँ, यूट्यूब वगैरह देखे। तो ये बताइए कि ये समाज के हित में काम कर रहे हैं या अंधविश्वास फैला रहे हैं? अगर समाज हित की बात की जाए, समाज हित तो मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि समाज हित की बात करते हैं। ठीक है, अगर इसके पहले भी आप इनके जैसे बहुत सारे राम रहीम अभी नहीं जोड़ा जा सकता है शायद राम रहीम और उस कैटेगरी में, क्योंकि वो आरोप लगे नहीं है। नहीं, आरोप तो लगे हैं ना, आरोप तो भी लग रहा है कि अंधविश्वास फैला रहे हैं। अंधविश्वास फैला रहे हैं ना कहीं से। क्या फैला रहे हैं? क्या ऐसे किसी के बारे में आप ऐसे बता कैसे दे रहे हैं? ऐसा है क्या? आज तक कोई हुआ है क्या ऐसा बताने वाला? ऐसा तो आज तक कोई हुआ नहीं है। तो वहाँ पर जो बैठे रहते उन्हीं के आदमी बैठे रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है 1 लाख लोगों के बीच में अगर एक आदमी 2 आदमी को उठाया जा रहा है, उन्हीं के आदमी है। हाँ, हो सकता है उन्हीं के आदमी है। हाँ, पहले से प्लान हो। अच्छा, जैसे राम रहीम के बारे में आप जानते हैं ना? राम रहीम ऐसे ही करते थे। और पता है आपको, जो वहाँ बैठते थे लोग, उनके बारे में राम रहीम की जो टीम होती थी, वो 6-6 महीने से 1-1 साल से लोगों के पीछे घूम के उनकी पूरी जो सेक्रेसी होती थी उसको निकालती थी। उसके बाद जब राम रहीम मंच पे बैठते थे, तो अगर उनकी समस्याओं को सुनने से पहले उनको सारे उनके इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाती थी। तो ये इनका पूरी टीम वहाँ बैठी हुई है, पूरा मतलब आपका ये पब्लिक ओपिनियन ये है कि वहाँ पर कोई टीम बैठी हुई है, उस व्यक्ति को जिसको उठाया जाता है उसका पूरा तो ये बताइए, उठा के मगर मान लीजिए आप ही वो व्यक्ति हैं और आपकी जानकारी कहाँ तक लेना संभव है? आप क्या क्या बता देंगे? तो बाकी वो क्या बताते हैं, वो आम जीवन से जुड़ी हुई चीजों को ही बताते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बताते हैं कि हमारे पूर्वज क्या थे, क्या करते थे और क्या नहीं करते थे। वो जो आपके जीवन में 1 साल 2 साल 3 साल की जो समस्याएं हैं, जो चीजें, उसी को बताते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि अंधभक्ति है ये सब। नहीं, अंधभक्ति नहीं, जैसे अंधभक्ति हम इसको नहीं बोलेंगे, हम ये कहेंगे अंधविश्वास फैलाते हैं। अंधविश्वास फैला रहे हैं, 100% फैलाते हैं। अंधविश्वास नहीं है ये, क्या सिद्धियां होती हैं। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा संभव नहीं है। आज माइंड रीडिंग है? नहीं, माइंड रीडिंग क्या है? माइंड रीडिंग भी नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। सुहानी शर्मा, जो मैं आपको बता दूं, वो बहुत बड़ी मैजिशियन, आपको देख के आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो बता देती है। तो क्या इस तरीके की माइंड रीडिंग तो नहीं सीख रहे हो सकता है सीखे हो, तो वो बात अलग है। तो अंधविश्वास कहाँ से फैल रहा है? अंधविश्वास इसलिए फैल रहा है कि आप किसी व्यक्ति को बोलते हैं, आपके समाज में लोग खड़े हैं, ठीक, आप बोलते हैं कि अपने भूत या अपने इससे बोलते हैं इसको मारो, इसको मारो, इसका गला दबा दो, इसका गला दबा दो।
क्या ऐसा संभव है क्या कोई इष्ट आके और गला दबवा दे? हाँ, मैं राम रहीम, उनको जो बाबा है बागेश्वर, सनातन की बात आती हो तो सबके हित के बारे में बात करते हैं, सबकी शुभकामनाएं के बारे में। कहाँ सबके हित के बारे में बात करते हैं? हाँ, क्या एक ऐसा बयान बताइए। हिंदू खतरे में है, आज ही हिंदू खतरे में है, इसके पहले खतरे में नहीं था। नहीं, अपने धर्म का प्रचार करना गलत है। अच्छा नहीं, अपने धर्म का आप प्रचार करिए, मैं व्यक्तिगत उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे पाखंडी, ऐसे मतलब जितने लोग हैं ये सब धर्मों में है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, ऐसे सारे धर्मों में इस तरह के लोग पाए जाते हैं। बहुत सारे आप मौलवियों को भी देखे होंगे जो इस तरह का पाखंड फैलाते हैं। तो मतलब ये जिस तरीके के बाबा हैं उपाय बताते हैं और किसी चीजों को बयान करते हैं, उनके बारे में बता देते हैं, तो आप साफ अंधभक्ति फैलाया जा रहा है। मैं सीधे कह रहे हैं अंधभक्ति फैलाया जा रहा है। ये अंधभक्त नहीं है, अंधभक्ति नहीं है, ये अंधभक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या है ये? अरे ये सनातन धर्म है, सनातन का जो है वो पूरा वो कर रहे हैं। कह रहे हैं सनातन धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, बताइए। ऐसा कुछ नहीं, सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके नहीं ले सकते हैं। आप अपने धर्म का प्रचार करिए, ठीक है, हम भी हिंदू हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम अपने धर्म की व्याख्या करते करते दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं। तो रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड, यही सब बता रहे हैं, क्या गलत है समाज के लिए? आप बढ़िया चीज है वो, रामचरितमानस कहें, सुंदर पाठ कहें, सब कुछ कहें, ठीक है, तो ये तो समाज के अच्छे के लिए है ना। समाज, लेकिन जो टोटका बताते हैं, जो टोना जैसे वो बताते हैं, जो सिस्टम, वो गलत बता देते हैं कि आपके मन में वो कहीं ना कहीं वो लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, बाकी मुझे किसी दूसरे का पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें पाखंड और अंधभक्ति फैलाया जा रहा है। पाखंड और कुछ न कुछ है उसमें, ऐसा मुझे लगता है। वो प्रसार करे हिंदू धर्म का, मैं भी हिंदू हूँ, तो मुझे हिंदू और मुस्लिम में नहीं जाना है। कि अगर बागेश्वर धाम बाबा जैसे लोग इस तरीके की चीजों को कर रहे हैं तो कहाँ तक उचित और कहाँ तक गलत? अगर उचित है तो एक इंसान आएगा, वो बताएगा कि ये उचित है। नहीं, आप लोग ये डिसाइड कैसे कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम बाबा फर्जी हैं या राम रहीम? हम नहीं कर रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं, समाज का हिस्सा है, वो भी है, आप भी है। लोग कर रहे हैं, ये आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं? अगर किसी के पास जाने से कोई बाबा हो या डॉक्टर हो, अगर कोई डॉक्टर, अगर गोल घर में कोई डॉक्टर खोल लिया और वो डॉक्टर इलाज करने लगा, उसके यहाँ सबकी भीड़ हो गई, तो क्या वो डॉक्टर फर्जी हो गया? आप डिसाइड कैसे करेंगे कि वो असली है नकली है? राम रहीम, ये तो माइंड रीडिंग भी हो सकती है, लोग कह रहे हैं। नहीं, राम रहीम हुए, आशा राम हुए, ठीक है, हर जगह त्रुटियां होती हैं, ये लोग हैं, लेकिन बागेश्वर धाम बाबाओं को बदनाम भी किया जा रहा है ना, हो रहा है ना। वही बाबा समाज से निकल के आसाराम बापू आज जेल में है और एमएसजी वाला भी जेल में है। आज अगर क्यों है जेल में? आज देखा जाए कि अगर कोई बंदा एक दुकान खोल के बैठा है, उसकी दुकान पे भीड़ नहीं हुआ है, बगल वाले की दुकान पे भीड़ हुआ है, तो जाहिर बात है बगल वाला उसको बताएगा कि वो गलत है। तो आप इसका मतलब उनको बाजार बता रहे हैं, बागेश्वर धाम को, कि उनका धंधा चल गया, तो जो जिसका धंधा नहीं चला वो आरोपी है। उनको बाजार से जोड़ा गया है, ठीक है। 1 करोड़ रुपया लेते हैं एक सभा का। 1 करोड़ रुपया लेते हैं तो किसको बुलाते हैं वो? आपको बुलाए थे कभी? नहीं, जो दे रहा है उसको हो जाता है। तो जो दे रहा है, अगर यहाँ खाने को रोटी नहीं है, यहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ गई, 1 करोड़ रुपया किसके पास हो सकता है बताइए? तो आप ही बोलिए, तो हम ही बोले। हाँ बताइए। खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। मैं एक कॉमन बात, भैया आप एक बात बताइए कि 1 करोड़ रुपया किस इंसान के पास होगा? नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली के पास तो 1 करोड़ नहीं होगा। उसके पास उतना पैसा है देने को, तब तो बुला रहा है वो। उसके पास अगर पैसा है, वो बाबा है, उनके पास जा रहे हैं, अगर तंत्र से या मंत्र से अगर उनके पास सिद्धि है, वो कर रहे हैं और उससे उसकी परेशानियां दूर हो रही, तो उससे आपको हमको क्या दिक्कत हो सकती है? जरा बता दीजिए, क्या दिक्कत होगी? लेकिन ये कह रहे हैं आदमी जब लास्ट पोजीशन पे आता है, परेशानियों से घिरा होता है, तो अंत में यही कहता है, हे राम बचा लो। तो अगर राम का नाम लेने से किसी की समस्याएं दूर हो जाती हैं और फिर हम उनको कहें कि वो फर्जी है, अगर वो हनुमान, अल्लाह बचा लो, ये भी कहते हैं लोग। बिल्कुल कहते हैं, जिसमें श्रद्धा है वो लोग कहेंगे। अगर उनके पास जाने से, वो बैठे हैं एमपी में, मैं गोरखपुर का हूँ, मैं अगर परेशान हूँ, उनके पास चला गया और जाने से अगर हमारी समस्याओं को बता दिया उन्होंने और वो दूर हो गया, तो इसमें एक बात और भी हो सकती है। क्या दिक्कत है? लोगों को दिक्कत क्या है? लोग वहाँ पर जा ही रहे हैं। बात ये है कि अगर वहाँ लाखों की भीड़ लग रही है, तो कहीं ना कहीं समाज का यही हिस्सा वहाँ उठ के जा रहा है, वहाँ पर जा रहा है और बिलीव कर रहा है। लेकिन बात ये भी हो सकती है कि क्या पता उन्होंने माइंड रीडिंग सीखी हो और उसके बारे में बता के, क्योंकि तकलीफ में इंसान जब रहता है तो हर बातों को मान लेता है। अभी मैंने कल उनका एक इंटरव्यू देखा, कल आ रहा था जी न्यूज पे,
अभी वो रायपुर में है, तो रायपुर तो नगर तो है नहीं, वो बुला रहे हैं आप आइए, बुलाने का पैसा किसी को तो नहीं कि हमको पैसा लेकर के ये पैसा दीजिए, वो बुला रहे हैं अपनी समस्या लेकर के जाइए, अगर आपको लगता है कि हाँ वो सही है तो उनसे बात करिए, नहीं लगता तो आप चले आइए। एक बार सभा छोड़ के चले गए थे, वो चुनौती दी गई कि वहां से चले गए वो थे। देखिए वो चुनौती नहीं थी, देखिए जब भी आप किसी क्षेत्र में हो, मैंने कहा ना, लेकिन आपने कहा वो बाजार बना दिया आपने, किसी भी क्षेत्र में ये ह्यूमन नेचर है, किसी भी क्षेत्र में अगर आप काम, जैसे बाबा एक नहीं है, आप अयोध्या में चले तमाम तरह के बाबा लोग हैं, वही अच्छा बाबा खासा पैसा भी लेते हैं। वही बाबा लोग आते हैं, राम कथा कहने आते हैं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख लेते हैं, कोई फ्री में तो नहीं आता है ना। अभी आपको राम कथा कराना हो, बाबा को बुलाइए, कोई कहेगा 2 लाख लेंगे, कोई कहेगा 2.5 लाख लेंगे, वो क्यों नहीं फ्री में आते? 20,000 में भी आ जाता है, 20,000 में भी आ जाता है, बाबा की श्रेणी है। हाँ तो बिल्कुल बाबा की श्रेणी है, कथा कहने की श्रेणी है भाई, बाबा की श्रेणी है, इस बात पे बिलीव करते हैं भाई। एक सरकारी आईएएस, एक सरकारी बाबू, दोनों की श्रेणी है, तो बाबू को बुलाएंगे तुरंत आ जाएगा, लेकिन आईएएस को बुलाने में टाइम लगेगा आपको ना। तो उसी तरह उनका एक पदवी है भाई, वो बड़े बाबा है, ज्ञान ज्यादा है। बिल्कुल है। बिना ज्ञान के ये कहा जाता है कि आदमी को किसी चीज का ऐसा नहीं है, देखिए भगवान तो है, लोग कहते हैं कि हाँ ये है वो अंधभक्त है फलाना ढिमका, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी की श्रद्धा है तो भगवान है, श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा कुछ भड़काऊ बयान भी देते हैं, वो कहते हैं बुलडोजर खरीद लो। नहीं भड़काऊ ऐसा नहीं है। नहीं मैं आपको बयान वो इसी वीडियो के अंश में सुना दूंगा। उन्होंने कहा है कि हर एक सनातनी को बुलडोजर रखना चाहिए, मैं भी खरीदने जा रहा हूँ, क्या कहेंगे? आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी अगर करेंगे तो वो भड़काऊ बयान, उसको समझ लीजिए अपने आप को बचाव रखने के लिए वो बयान दे। भड़काऊ बयान है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। क्यों? अगर आप बुलडोजर से आप क्या संदेश देना? अगर आप उनके ऊपर व्यक्ति, आप हमारे ऊपर अगर जो टीका टिप्पणी व्यक्तिगत करेंगे, 1 लाख लोगों को संदेश दे रहे हैं, 1 लाख लोग बुलडोजर लेके घर उड़ाने लगे तो क्या होगा? नहीं तो 1 लाख लोग वो घर उड़ाने लगे, वो करने लगे, बात मान लिए वो मामला, वो बोलने की नौबत क्यों आई? अभी जैसे सुनी ना, वो बोलने की नौबत क्यों आई? यही मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि आप उनके ऊपर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। जब व्यक्तिगत हमला आप ही, उन्होंने अपने सभा में नॉर्मल बोला, आप ही को मैं गाली दूंगा, आप ही को मैं गाली दूंगा, तो आप ये माइक्रा, ये माइक अभी वहां रख करके मुझसे लड़ने लगेंगे, ठीक है? तो ये ह्यूमन नेचर है भाई, किसी को कोई गाली देगा तो वो थोड़ी सोचेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। जाहिर आप किसी एक थप्पड़ आप मारेंगे तो मैं भी एक थप्पड़ मारूंगा। तो ये देखिए वो बाबा है नहीं है, आपकी श्रद्धा है तो आप उनके पास जाइए, नहीं श्रद्धा आप मत जाइए भाई। 2 लाख 4 लाख 10 लाख लोग वहां बैठ रहे हैं, तो जाहिर सी बात, अब वो भाई साहब ने कहा कि उसमें उनके लोग रहते हैं, समाज का तो भी हिस्सा है। नहीं समाज के हिस्सा, लेकिन ये आप कैसे डिसाइड कर लें कि उनके लोग थे? ये आप और हम कौन गोरखपुर में बैठ करके ये आप कैसे डिसाइड कर लेंगे उनके लोग नहीं थे? हाँ? अभी तो नहीं गए, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन गोरखपुर में बैठ करके विश्वास कैसे कर सकता है? हाँ? विश्वास इसलिए किया जाता है जब आपको सही और गलत दोनों नहीं पता है तो आप विश्वास कैसे करेंगे? जहाँ 2 4 6 8 10 नहीं, वहाँ लाखों की संख्या में लोग हैं, ठीक है ना, लाखों की संख्या में लोग हैं, इतना गलत तो कोई और करता है। तो जैसे राम रहीम का, आसाराम बापू पे भी लाखों की संख्या होती थी, राम रहीम पे भी पहुंचती थी, तो आसाराम बापू फील्ड कम पड़ जाता तो ठीक है, आसाराम बापू राम रहीम जो किया आज है ना जेल में, ये भी जाएंगे अगल करेंगे तो। अगर तो समाज में अंधभक्ति फैला देंगे। नहीं समाज में अंधभक्ति कैसे फैला देंगे? आप अगर नहीं जाएंगे तो बुला पाएंगे आपको गोरखपुर से? जरा बता दीजिए। क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति शोषित है, पीड़ित है, वो अपने पास जाना चाहता है। भाई साहब कह रहे थे मेरी पूरी मनोकामना है कि मैं जाना चाहता हूँ, आपने कहा क्योंकि बहुत सारी चीजें आप मानते हैं और इस तथ्य को आप रख भी रहते हैं, हम जाना चाहते हैं, कह रहे थे आप। नहीं तो मैं बिल्कुल जाना चाहता हूँ वहाँ पर, और हमारी जो है वहाँ से काफी वहाँ से लगाव है। मैं देखता रहता हूँ हर समय, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सब पर देखता रहता हूँ उनकी जो वहाँ का जो उनकी कथा है, जो उनका सब प्रोग्राम हो चल रहे हैं। मतलब आप बिलीव करते हैं? जी, और आप जाएंगे तो ये समाज का एक हिस्सा है।